दुख सुख का कारण तुम स्वयं हो। जब तक तुम दूसरे को अपने दुख का कारण समझ रहे हो या कोई तुम्हें सुख देगा ऐसा तुम्हें भ्रांति है, तो तुम अपने भीतर उस दिव्यता को प्राप्त नहीं कर सकते, जहाँ कारण भी तुम हो और निवारण भी तुम हो। दुख का केवल और केवल एक ही कारण है, स्वयं की वास्तविकता को ना जानना। जैसे ही तुम स्वयं की वास्तविकता को जानते हो, तुम्हारा जो ये संबंधित जगत है, संसार है, ये एक समझ के साथ तुम्हारा जीवन एक सुगंध और एक खिले हुए फूल की तरह खिलने लगता है, क्योंकि तुम्हारा जो ये मन है विक्षिप्त होकर तुम और दुख सुख का अनुभव भीतर करते हो। जब तुम्हें दुख आता है तो तुम्हारी आत्मा कांप उठती है भीतर से, और तुम उस पीड़ा में चले जाते हो जहाँ तुम स्वयं के स्वरूप से हटकर उस दुख को खूब भोगते हो जो है ही नहीं। जब तुम आनंदित होते हो, किसी ने तुम्हें सुख दिया, तुम्हारे अकॉर्डिंग जैसे ही किसी ने सुख दिया या तुमने जो चाहा वो हो गया, तो तुम्हारी आत्मा खिल उठती है। तुम सुख भी भीतर ही महसूस करते हो और गहरे लिए चलती हूँ। अब सुख और दुख का तादतम कहाँ जुड़ा है? भीतर मन के साथ। लेकिन योग कहता है कि तुम्हारा स्वरूप दुख सुख से मुक्त है। स्वयं की वास्तविकता को जानो कि मैं कौन हूँ। जैसे ही भीतर तुम्हें ये आभास होता है, ये अनुभव होता है कि मैं कौन हूँ, तब तुम संबंधित जगत से धीरे धीरे छूटने लगते हो। और एक दिन ऐसा आता है, तुम पूर्ण रूप से इन बाहर के संबंधों से छूटकर तुम्हारा जीवन आसक्ति मुक्त होकर पूरा खिल जाता है। तुम्हें एक समझ आ जाती है, तुम जान जाते हो मैं यहाँ केवल और केवल मेहमान हूँ, और मेरे ही कारण ये दुख सुख का जाल मैंने बनाया है। और जब समझ में आती है बात, तो मैं निकलकर उस दिव्यता में प्रवेश कर जाता हूँ जहाँ ना दुख है, ना सुख है, ना मृत्यु है। स्वयं की खोज, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा, जहाँ अब कोई दुख नहीं है। अब संसार में वापस लौटना भी नहीं है, क्योंकि कोई आसक्ति नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। प्रेम नमन।